हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और जनाब आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसकी ज़िंदगी आपने अजीरन कर रखी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अगेन ये रीडिंग सबको बड़ी पसंद आती है, क्योंकि इससे लोगों को अपनी ही स्ट्रेंथ का पता चलता है कि और उस पर्सन को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। अब वो मसला नफसियाती तौर पे बने हुए हैं, जिस्मानी तौर पे बने हुए हैं, मिजाज के तौर पे बने हुए हैं। बस आप किसके लिए आजकल बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। और बहरहाल क्यों, ये तो अगर ना कहा जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती, इनफैक्ट रीडिंग मुकम्मल नहीं होती। तो जनाब, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, हर छोटी सी छोटी डिटेल, माइन्यूट सी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, जो भी चीज़ आपको लगे कि जिससे आपको मैं ये बता सकूं कि आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर लें, जान लें कि ये कौन है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। सिचुएशन नज़र आएगी, कोई क्लू नज़र आएगा, कोई एसेसरी नज़र आएगी, इनफैक्ट पर्सन ही अपने अंदर नज़र आएगा, उसकी एनर्जी का कोई चाकरा नज़र आ सकता है, ठीक है। फोकस कीजिए किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 42, अटैचमेंट, स्ट्रैटेजी। जनाब, जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं ना, वो ऑलरेडी आपको पटाने की प्लानिंग में लगा हुआ है। वैसे ये जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, ये आपका राइवल है, ठीक है, इतना मैं आपको बता दूं। इसको कल मौका मिले कि आपको हटा के आपकी जगह इसको मिल जाए, ये आंख बंद करके उसको ऐसे एक्सेप्ट करेगा कि जैसे ये तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। लिहाज, मुरव्वत, एहसान मंदी, तमाम चीज़ें ठुड पे होंगी इसके, ठीक है। कौन है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए? इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा कीना है, बहुत ज़्यादा। और ये अपने सर्कल में सबको ऐसे बावर कराता है कि मेरी तो मजबूरी है इनके साथ रहना, मुझे तो कल मौका मिले तो इसकी ज़बान काट दूँ। ए है, कल का मरता आज मरे। नंबर 44, नंबर 5 एंड नंबर 21। एक चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह दूं कि आप सब चीज़ों की कसम खाकर कह सकते हैं दावे से कि ये इंसान बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। ये अपने सर्कल में इतना जाहिर करता हो, मतलब अननेसेसरीली ये ऑब्वियस करता होगा कि मेरे बगैर ये कुछ भी नहीं है। अरे आपको क्या पता, हम बहुत क्लोज हैं, मैं तो उनकी पर्सनल लाइफ, मुझको तो ये तक पता है कि शलवार में वो नाड़ा किस रंग का डालते हैं, यानी बिला वजह में इतनी लंबी लंबी हाँकना, ठीक है। ऑन द अदर पार्ट, दिस वुमेन, अ वुमेन इज़ देयर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। शायद आपने इस पर्सन के लिए अपने इमोशनल साइड को बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस इंसान के सामने आपका वो रूप आ गया है कि अब तो बेटा हाउ टू बचाओ द पिछवाड़ा, ऐसा मामला हो गया, सॉरी टू से।
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान कोई ख़ास इमाम ज़ामन जिसको कहते हैं ना, कोई ख़ास तावीज़ अपने माथा कह रही हूँ, कंधे पे, ओ कंधा सॉरी, बाजू, बाजूबंद होता है ना, कोई ख़ास चीज़ ये बांधता है, लोग बांधते हैं, मन्नत के धागे पहनते हैं या सेफ्टी के लिए पहनते हैं। और अभी रिसेंटली इसने पिंकटोबर, आजकल ब्रेस्ट कैंसर की वो चलती है ना, कैंपेन्स चलती हैं, सेमिनार्स चलते हैं, तो कोई ऐसा सोवेनियर, कोई मोमेंटो इसको वहाँ से उस सेमिनार में मिला होगा जो उसने अपनी टेबल पर अपने कमरे में कहीं लगाया हुआ होगा, बिकॉज इट्स अ पिंक बो हियर। मे बी ये कैंसर विक्टम है, सर्वाइवल विक्टम है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। एंड इफ़ नॉट, ये हर किसी से बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला हुए में ना, ये पर्सन बहुत ऑब्वियस मैनर्स में ये बात नोटिस कर रहा है कि आप बहुत हार्श हो गए हैं। जितनी सॉफ्टनेस से और जितना पोलाइटली आप मैटर्स को डील करते थे, अब आपने वो मखौटा, वो नकाब, वो फेस मास्क वो उतार दिया है कि इस खाम ख्याली में आप मत रहें कि मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ। मतलब अब इस इंसान को डर लग रहा है, आपको नहीं मालूम, लेकिन ये पर्सन, अगर आप इसको किसी बात का ये कहेंगे ना कि आपने अगर कोई चीज़ नोट की हुई हो तो ज़रा बताइएगा मुझको, ये आपके लिप पर किताब लिख देगा ये पर्सन। और इसको जर्नल लॉगिंग का बहुत ज़्यादा, इसको जर्नलिंग का बहुत शौक़ होगा, यानी हर जगह नोट्स मेंटेन करना, हर चीज़ का लॉग मेंटेन करना, हर चीज़ की प्लानिंग सेट करना, बहुत दिमाग है। मैं कहूँ कि कुत्ता दिमाग है तो गलत नहीं होगा, चाँव 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 चाँव, खाऊँ 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 खाऊँ। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, जिसे कहते हैं ना हाथ पांव बंधे हुए, जो मैंने बात कही ना कि इसको कल मौका मिले, ये चाबी खोले, चाबी अपने पास रखे और बोले अब ये जगह आपकी नहीं है, आप यहाँ से खल्ली बल्ली। ये जो भी इंसान है, ये आपके लिए एक स्ट्रैटेजी रेडी कर रहा है या रेडी कर चुका है या इसने रेडी की थी, इसको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। जो चीज़ें आपके एंड पर ओपन होती हैं वो आप ही शायद जानते हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू कि अब आपने लिटरली किसी एक्सपीरियंस पर ये तय कर लिया है कि अब मैं इनके साथ कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर पर नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, ये तो बात आपने तय कर ली है। जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, आपने उसकी स्ट्रैटेजी को रिवील कर दिया, आपने उतार दिया उसके ऊपर से मास्क कि तुम ना कल किसी के थे, तुम ना आज किसी के हो और ना तुम कल किसी के होगे। तुम्हारा किसी के साथ जुड़े रहना तुम्हारा अपना मफाद और अपनी मतलब परस्ती है। ये शायद आपने किसी को बड़े मुंह फाड़ कर किसी के मुंह पर चपेड़ की तरह लगाया है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। और इस इंसान की माजत के साथ उसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए। मैं अक्सर और बेशतर बिल्कुल जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं वो बहुत रेयरली बोलती हूँ, लेकिन जब जज्बा आता है तो मैं बोल देती हूँ। जैसे अभी मैं दूसरी लाइन जो बोलने वाली हूँ कि अगर कोई बोले कि जनाब मेरी फुल फ्लेज फटी पड़ी है इनसे, तो किसी ने किसी की वाकई माजरत के साथ पड़ी है, यानी किसी के लिए आप इतना बड़ा मसला बन गए। मेरे ख्याल में जब लोग इज़्ज़त को फॉर ग्रांटेड लेने लगे ना, कि जैसे इज़्ज़त मिलना तो उनका हक है, इज़्ज़त मिलती नहीं है, इज़्ज़त कमाई जाती है। और जो लोग डॉक्टर सैयदा आरफा को नहीं सुनते, अगर वो उनको सुने तो आपको ज़िंदगी का, अभी उनकी डेथ हुई है, इट इज़ सच अ ग्रेट लॉस। एंड आई यूज़ टू, मतलब इट इज़ माई रेगुलर प्रैक्टिस। उन्होंने भी ये बात कोट की थी। इवन बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती हूँ, बिकॉज़ मेरा काम ही पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ कोच से है। तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ें मोटिवेशन के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों को गालियाँ दें, उनको बेइज्जत करें, बिकॉज़ कहते हैं ना कि ये है स्टैंडर्ड, आपका ये है, उनका ये है। तो आप ना नीचे आएँ, आप इनको ऊपर ला कर बताएं कि मुकाबला करने के लिए स्टैंडर्ड ये होता है। जब कोई आपकी इज़्ज़त देने को इतना फॉर ग्रांटेड लेने लगे ना, उसको वहीं, बिकॉज मेंटेनिंग डिस्टेंस इज़ द बेस्ट, वो कहते हैं ना, मौला अली का कॉल है, द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ।
जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए ना, उसके लिए आपने अपना इमोशनल साइड ब्लॉक कर दिया। बेस्ट किया आपने, सबके सामने ये बता दिया है कि मेरा और इनकी अटैचमेंट का ना कोई सीन नहीं है, सब अपने अपने मुहाज पर हैं इन समेत। और इनको ये जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हैं, उसको तो शायद अपने रिसेंटली जैसे कहना चाहिए ना, बड़ा ठीक ठाक किस्म का लताड़ा है। घर का कोई फ़र्द हो, कोई जिठानी देवरानी का मामला हो, नंद भावज का प्रॉब्लम हो, घरेलू पॉलिटिक्स में जो मसाइल होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से आएँ और अगर आप किसी टॉक्सिक फैमिली में आ गए हैं तो वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल होता है। बट इन दी एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर अ रेजिलिएंट, आप वंडर्स कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपके सर के बाल झड़ जाएंगे, आप वक्त से पहले बुढ़े हो जाएंगे, आपकी एनर्जी बेहद ड्रेन हो जाएगी, आप पर रिंकल्स पहले आ जाएंगे, बुढ़ापा आपके ऊपर पहले आ जाएगा, लेकिन जीत आपकी होगी। तो उसी तरीके से अगर घरेलू पर्सन को आपने नहीं आइडेंटिफाई किया और अगर आपको वर्क प्लेस पर कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जो अब तक मैंने कार्ड्स रीड किए हैं, तो हियर इज़ द पर्सन जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। नाउ प्लीज़ टेल मी थ्रू टैरो, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। उप्स, दीज आर अ लॉट। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई कॉम्पिटिटर है। नाइन ऑफ कप्स, देन सन कार्ड लियो, देन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रैटेजी से बात वही आके रिपीट होती है कि ये वो इंसान है जो एक प्लान रेडी कर रहा है आपके साथ अपने मामलात को सेटल करने के, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू आर इन चार्ज, अथॉरिटी आपके पास है, राइट्स आपके पास हैं, आप किसी सैलून के ओनर हैं, आप हेयर एक्सटेंशंस का आपका बिजनेस है, आप विग्स सेल करते हैं या विग्स की ऑनलाइन वर्किंग में आप कहीं हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, सैलून के रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, आपका यू आर अ स्टार, यू हैव दैट ब्राइटनेस, एंड कोई ख़ास कोई नगीना आप एज अ पेंडेंट पहनते हैं, ये आप हो सकते हैं। जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, अगर न्यूट्रल होकर इस इंसान की लाइफ को देखें तो इसको अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से नवाजा है, लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने इससे छीनी हुई है वो है शुक्र गुजारी, ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा कमी है। हर चीज़ मिलना और मिलने के बाद ये कहना, अरे हमारी जर्नी कौन जाने, हमने कितने दुख देखे, हमें तो बस मिल गया ये, वरना तो तुम्हें क्या पता हमने क्या कुछ झेला है। कभी भी ये नहीं कहना कि भाई शुक्र है उस परवरदिगार की ज़ात का कि उसने, यानी रोना रोया जाए तो गलत नहीं होगा। मैं आपको ये जो इंसान जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं ना, मैं आपको उसकी पर्सनैलिटी बता रही हूँ। इस इंसान के पास हर वक्त एक प्लान होता है आपको बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन उस प्लान के ऊपर एक्शन लेने के लिए इनके पास गुर्दे नहीं हैं, जिसे कहते हैं ना गूदा नहीं है, माजरत के साथ। आज लग रहा है बिल्कुल हर वो गंदा लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के लिए मसला बने हुए, तो जिसके लिए मसला आप बने हुए मैं तो सपोर्ट आपको करूँगी ना, ये वो बात नज़र आ रही है। आपका कंधा चाहिए इसको, और जब इसको अपना मतलब होता है तो ये ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द भिन 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 मक्खी की तरह मंडला रहा होता है, जिसकी कोई हद नहीं। इसको मालूम है कि सबसे डिफ़िकल्ट ऑप्शन जिसके पास मौजूद है वो आप हैं, और आपको राम रखने की, जो मैंने कहा था ना मतलब का मुखौटा, ये मतलब का जो नकाब इसने पहना हुआ था, आपने वो उतार के इसके सामने रख दिया कि अब बेटा तू अपनी कर, मैं अपनी करूँ, जिसकी वजह से इसको अब हो रहा है कि यार अब जो है ना, अब फेंटियाँ लगेंगी,
अब तरीके की फेंटियाँ लगी। तो ये जो पैटर्न है, आपने इसके पैटर्न को पिक कर लिया है, और ये ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए, इसने आपको कोई राजा इंदर के तख्त पे नहीं बिठाया हुआ था। इसके लिए आप डे वन से कंपटीशन हैं, और आप इसके लिए हमेशा से कंपटीशन रहे हैं, जिसकी वजह, और इसके पास अपनी पर्सनालिटी का खुद कुछ नहीं है। ये आपकी हर चीज़ नोटिस करता होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का अंदाज़, आपका चलने फिरने का, आपका अटायर, आपकी एसेसरीज़, आपके वेयर अबाउट्स, आपने क्या चीज़ किस तरह से की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरीथिंग। और इस इंसान को बहुत खलबली हो रही है जब से आपने डिस्टेंस मेंटेन किया। और आप आई थिंक उन लोगों में से हैं जो डिस्टेंस ज़रा ऑब्वियस मेंटेन करते हैं, कि सामने वाले को उसके लर्ज़े ज़मीन से लेकर आसमान तक, उसके नीचे से लेकर ऊपर तक दिमाग जो है ना, जैसे नीचे पाँव के अंगूठे से लगे और दिमाग की बत्ती बच जाए। आपने कुछ इस तरह का मामला किया, तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए। आए अल्लाह, बेचारा जो भी है। चलिए चेक करते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है। टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज्ड। वही वाली बात है ना कि ये आपको कंपटीशन समझता है, दो दो चीज़ें चला रहा है। आए इससे जलूं या इससे सड़ूं, इसकी जलाऊं या अपनी पे आग बुझाऊं, यू नो, काइंड ऑफ अ दिस थिंग। एग्रेशन, एनवियस, राइवल, जो मैंने बात कही थी ना। 9 ऑफ कप्स, देखिए कितना बूथा सूझा हुआ है इस इंसान का। इतने मेडल्स मिले हुए, इतनी ट्रॉफी मिली, बिल्कि फिर भी इसकी शक्ल में मनूसियत टपक रही, कम वक्त मारे की। चलिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आई थिंक 2 कार्ड्स आए। 8 ऑफ सॉर्ट्स, याद है, डिसीजन मेकिंग की कमी, हाथ बंधे हुए, फैसला नहीं कर सकता। 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने एक बात कही थी कि इनको कभी भी शुक्रगुजारी नहीं होगी। जब भी इनको कोई अचीवमेंट होती होगी, इनका यही कहना होता होगा, हाँ पता है, देखो ये हो गया, लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ, तुम्हें पता है ये हुआ, तुम्हें पता है वो हुआ, तुम्हें पता है वो हुआ। अरे भाई, खुशी मिली हो, खुशी को सेलिब्रेट करो। नहीं, दुखड़े ज़रूर रोने विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड। अकेले हाथ से मैंने किया, मैंने ही सब कुछ किया, मैं, वो एक गाना था ना, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ये वो वाला मसला है इनके साथ। एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, आपने मसला ऐसा कर दिया कि बिल्कुल थल्ले लगा दिया आपने इनको। 8 ऑफ सोर्ड, काफ़ी सोचा है इस इंसान ने, तभी तो स्ट्रैटेजी बना रहा है। बहुत सोच रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सोच रहा है इंसान। द सन कार्ड, जस्टिस। आई थिंक आपने अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दी है। ये आपके साथ अक्सर होता होगा, आप सेंटर में और ये दूसरों के साथ कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। मे बी आपने अभी रिसेंटली किसी का कन्फ्रंटेशन करवाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सारी वर्किंग हुई हुई, आप देखें, सारे नोट्स मेंटेन हुए हुए, और इसकी किताबें बंद हैं, सिवाय चीखने के, चिल्लाने के, और कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो खुशी है, आपने अपनी खुशी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड यू फेल्ट इट, आई शुड प्रोटेक्ट माई एनर्जी, जिसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही कि यार ये तो मेरा सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, अब इसने तो अपनी अपनी कर ली। वही वाली बात कि मौत अपनी अपनी। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हैंगमैन। एक्शन वैसे भी ये पर्सन आपके कंधे पे रख के लेता है, सोचे बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन अब आपने इसको ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दिया कि बेटा तो खुद ही लटक, अब लटक के गिर के मर जा, या फिर वापस चढ़ के घर चला जा। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन किसी मैस्कुलिन एनर्जी होल्डर को अपना कंपटीशन और अपना एनिमी समझता था। नाउ दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग कि आपकी और उसकी बड़ी बन रही है, जिसकी वजह से ये आजकल इनडायरेक्टली उसके साथ भी अपने टर्म्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा होगा। क्यों? लेकिन क्योंकि आपने
इसके साथ अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, तो ये वहाँ से तो चैनलाइज हुआ हुआ है, लेकिन आपके साथ डायरेक्ट नहीं हो रहा। ये किसी को अपनी तरफ कर रहा है ताकि पार्टी बदल जाए। बट ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो पर्सन है, ये अच्छी तरीके से जानता है कि मेरा मास्टरी लेवल या मेरा एक्सपर्ट लेवल कहाँ है। आप अगर यहाँ पर देखें, 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफायर्स में पता चल रहा है कि ये प्रोफेशन सिमिलर है, काम सिमिलर है, पोजीशन सिमिलर है, लेकिन ये जो ऑफ़र देने वाली बात है, इस इंसान के ऊपर अब इसका दूसरा अटैक है आपको छोड़ने के बाद। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, बेचारा अल्लाह खैर ही करे जिसके लिए आप बड़ा मसला बने हुए हैं। क्योंकि आपने तो सही मायनों में कहते ना, दिन में तारे दिखा दिया आपने, तो वही वाली बात। या है भगवान, क्या कुछ देखना पड़ रहा है, शुक्र है मैं अंधा हूँ। अच्छा जनाब, देखते हैं कि आप क्यों इसके लिए इतना बड़ा मसला बने हुए हैं, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। और अब आ जाए जनाब कि क्यों। 2 ऑफ कप्स, कभी तुम में और हम में करार था कि तुम्हें याद हो या ना याद हो। ओह, द लवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, वेल इट्स सो क्लियर। आपको इस पर्सन की अपने मुतालिक इल स्पीकिंग पता चली है, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट इस पर्सन की तरफ से उठ गया है। नो वंडर आपको कितनी एंजाइटी हुई हो, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अब मैंने इसके साथ रवैया अपना सोलमेट वाला नहीं रखना। अब अगर कुछ भी हो जाए, मेरा सबसे बड़ी सीख ही होगी कि मैं इसके साथ रिकनसाइल ना करूं। मैं अब इसको अपनी लाइफ में रिटर्न पे ना आने दूं किसी भी सूरत में। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपका रवैया बदलने में, बहुत ज़्यादा परेशानी। बट जैसा जो बोएगा वैसा ही वो काटेगा। ठीक है जनाब, तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला, आइए मिलकर एक फातिहा पढ़ते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मैं इस रीडिंग में फ़ील कर सकती थी कि आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है किसी पर, बट मैंने बीच में फिलर्स देकर थोड़ा सा उसको लाइट अप करने की कोशिश की, वरना तो और तेरी माँ तेरी बहन। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा हो कि आपको कुछ पूछना है तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन गो फॉर द रीडिंग। आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डिटेल रीडिंग्स ले सकते हैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की। कल मैंने बहुत सारे लोगों के सिंगल क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और सबका वही कहना था कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप सिंगल क्वेश्चन का आंसर इतना डिटेल देंगी। लेकिन मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको सिंगल क्वेश्चन का आंसर लगता है कि मैं उनके घर आकर उनकी जायदाद के पेपर्स पे भी साइन कर दूं। यानी वो एक सिंगल क्वेश्चन में चाहते हैं पी घुस पड़े। बट वही वाली बात है जनाब कि कौन शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारता है और कौन नाशुक्री में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। टेक बेस्ट केयर। कोई पूछना हो तो आई एम अवेलेबल। लव यू ऑल, बाय बाय।